हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, आप सभी को पता है जिन भी लोगों ने केवीएस का एग्ज़ाम दे दिया है, तो जो भी लोग टीयर 1 की उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आप सभी लोगों को अब टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। देखिए, टीयर 2 आपका बहुत ही नज़दीक है और जब भी इसका रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो आप समझिए रिज़ल्ट के बाद आपको ज़्यादा दिन नहीं दिए जाएंगे। आप ये समझिए रिज़ल्ट के बाद 45 डेज़ में मैक्सिमम, बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम आपको 45 डेज़ मिलेंगे और आपका एग्ज़ामिनेशन आपके सामने होगा। तो जो भी लोग थोड़ी सी होप रखते हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनको एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, आपके एग्ज़ामिनेशंस में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप सभी लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमें ये होप है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये लग रहा है कि आपके 55% से 60% के बीच मार्क्स बन रहे हैं, तो आप होप मान के चलिए। अगर आपके 60% मार्क्स बन रहे हैं, यानी अगर आपके 180 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप ये 100% श्योरिटी के साथ मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो रहा है। अगर आप 180 से 200 के बीच हैं, तो आपके काफ़ी चांसेस हैं, और आप 200 प्लस हैं तो आप तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो जो भी लोग 200 प्लस हैं उन सभी को ने तो प्रिपरेशन शुरू कर भी दी होगी। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये केवीएस टीयर 2 का सिलेबस ओपन है। इस सिलेबस में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें किस किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो आपका 3 से 4 आपके अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। आप ये देख सकते हैं अनसीन पैसेजेस इसमें मेंशन है। ये आपको अनसीन पैसेजेस देखने को मिलेंगे जो 3 से 4 होंगे और आपके कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है इसमें ऑब्जेक्टिव आपका 60 मार्क्स का आएगा और आपका डिस्क्रिप्टिव का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपकी 100 मार्क्स की मार्किंग है टीयर 2 की। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है और ऑब्जेक्टिव का जो भी रिमेनिंग सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव का ही है। तो देखिए, जो अनसीन पैसेजेज होंगे वो प्रोज से हो सकता है, पोइट्री से भी हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई एडिटोरियल हो सकता है, कोई साइंटिफिक एंड लिटरेरी वर्क आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बिल्ड टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इन्फेरेंस, वोकेबलरी, टोन, रिटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग। इन सभी का मतलब आप सब लोग समझते होंगे। जिन भी लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ा है उन सभी को पता है कि ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना है अपना, तो आप सभी लोग, सिंपल सी बात है, जो भी आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, देखिए ग्रामर पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को आप बिल्कुल अपने मजबूत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो राइटिंग एबिलिटी का है, जिसमें आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स पूछे जाएंगे। तो देखिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आप सभी को पता होगा। किसी ने भी एक भी बार अगर डिस्क्रिप्टिव का कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो उनको पता है कि लेटर्स जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसा कि पहले एसएससी सीजीएल में भी हुआ करता था, ठीक है, सीएचएसएल में भी हुआ करता था। अभी डिस्क्रिप्टिव इसमें ख़त्म किया गया है, लेकिन केबीएस के फिलहाल एग्जामिनेशन पोर्शन में आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरीके के लेटर्स देखने को मिलेंगे। बिजनेस लेटर भी आपसे पूछा जाता है, जॉब एप्लीकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नोटिस, सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीज। ये सारे पोर्शन आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक करेंगे। तो आप सभी लोग राइटिंग एबिलिटी की भी तैयारी करते रहिए। देखिए, ये आपका 40 मार्क्स का सेक्शन है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, 40 मार्क्स का सिलेबस है ये आपका। 60 मार्क्स का मैं आपको फिर बता दूं, 60 मार्क्स का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क्स का जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और डिस्क्रिप्टिव में आपका मेनली क्या चेक किया जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया, एक तो आपका लेटर्स, ठीक है, और जैसा कि आप दोबारा देख सकते हैं,
आपके साथ लेटर आपके चेक की जाएगी और आपके साथ कोई रिपोर्ट राइटिंग चेक की जाएगी। यही दो चीज़ें आपके साथ चेक की जा रही हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, बाकी आपका कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप ध्यान रखिए लेटर प्लस रिपोर्ट राइटिंग आपकी चेक की जाएगी, जो कि आपकी 40 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का हमारा सिलेबस क्या है। देखिए सबसे ज़्यादा सिलेबस तो आपका इंग्लिश का और हिंदी का है। अगर आप इंग्लिश को ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको डायरेक्टली सिलेबस दिखाई दे। तो आप अपना नाउन चैप्टर तैयार कर लीजिए ग्रामर के हिसाब से। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछे जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके सामने, जो आपको पूरी तरीके से कंठस्थ होने चाहिए। इनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म, सेंटेंस कनेक्टर, टेंसेज एंड देयर यूसेज, एक्टिव पैसिव, सीक्वेंस ऑफ टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे कहते हैं आप, क्लॉजेस, नाउन के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। मतलब ग्रामर का मोरल लेंस पूरा सिलेबस इसमें अवेलेबल है। कॉमन एरर्स भी आपसे पूछे जाएंगे, तो कॉमन एरर्स का भी सिलेबस जैसे कि आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर्स, redundancy and word order, editing and proofreading, error detection, sentence correction and transformation। तो ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस आपके सामने है इंग्लिश का, जिसमें ग्रामर प्लस कॉम्प्रिहेंशन पूरी तरीके से कवर आपका किया जा रहा है। हिंदी की अगर बात करेंगे तो हिंदी में साहित्य भी आ रहा है आपका, और आपका गद्य साहित्य की विधायी, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियां। व्याकरण की बात करेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, वचन, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुप्रयोग, हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम, स्थानुकर, ब्लोर, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द। तो हिंदी का भी ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस इन्होंने दे रखा है। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस इसका बहुत वास्ट है। तो आप लोग अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके मार्क्स उस रेंज में बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आप देख सकते हैं तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री है आपकी। मैथमेटिक्स तो आपको देखिए मोस्टली लोगों की तैयारी होगी, और जिन लोगों की नहीं तैयार है तो वो देख लीजिए। मैथमेटिक्स में आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, शेप्स, स्पेटियल, अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स की आपके साथ थोड़ी जानकारी, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर, मनी, मेजरमेंट एंड यूनिट। ये सारे आपके क्लासेस के सब्जेक्ट हैं जो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे जहाँ तक है। और देखिए ये अर्थमेटिक के भी चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे चैप्टर तैयार करने हैं। बाकी सबसे मेन सिलेबस ईवीएस का है, तो ये आप ईवीएस देख सकते हैं साइड में, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइफ अराउंड अस, ये भी आपका ईवीएस के किताब में दे रखा है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, वेदर, क्लाइमेट, लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। थोड़ा सा आपका जीएसपी है, देख सकते हैं आप, जैसा कि गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एरा, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मैग्नेट्स, मटेरियल, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, विजुअल आर्ट बिल्कुल नया टॉपिक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, विजुअल आर्ट्स बिल्कुल आपका न्यू टॉपिक है, ऑब्जेक्ट एंड स्टिल लाइफ आर्ट, कलर्स, पेपर क्राफ्ट, शील्ड्स एंड प्रिंट, लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ स्टेट। ये आपके कुछ गेम्स की जानकारी भी आपके साथ पूछी जाएगी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब आपको सिलेबस की एक बार नज़र होने के बाद अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमको सिलेबस कैसे तैयार करना है। तो देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप कुछ मत करिए, आप एनसीईआरटी ले लीजिए। आप सभी लोग एनसीईआरटी ले लीजिए। कौन सी एनसीईआरटी आपको लेनी है, आप ये समझिए 3rd to 8th। 3rd to 8th आपको सोशल साइंस प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, ये आपको तीनों, और ईवीएस, ये आपको एनसीईआरटीज निपटानी है। एक एक चैप्टर जो उसमें लिखा हुआ है उससे आप सिलेबस मैच कीजिए अपना।
और सिलेबस मैच करने के बाद उसकी आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी से पढ़ के उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स पढ़ाने के बाद बनाने के बाद आपको वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक एक टॉपिक की। आप जब भी जिस भी स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ पे आप अपने सामने अपना सिलेबस मेंशन कर लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस। सबसे पहले सारा सिलेबस आप प्रिंट आउट करा के सामने पेस्ट कर लीजिए या लिख लीजिए पूरा सिलेबस। सिलेबस लिखने के बाद आप एक एक पॉइंट को टिक करते जाइए, जो भी आपका कंप्लीट होता जाए उसको आप टिक करते जाइए कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस सीक्वेंस में आपको चलना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रिपरेशन के लिए ये है कि आपको साथ साथ डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है। आप डिस्क्रिप्टिव को इसके बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि देखिए बहुत वेटेज है, 40 मार्क्स का अगर वेटेज उसमें दिया गया है तो बहुत वेटेज है। तो आप डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव के साथ उसको भी लेके चलिए। और इसको तैयारी कराने के लिए ये चैनल आपके साथ पूरे साथ जुड़ा हुआ है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस पे आपको पूरी तरीके से केवीएस पीआरटी की तैयारी कराई जाएगी। तो बेफिक्र होकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ये स्ट्रेटजी, बिकॉज जिन भी लोगों ने DSSB का एग्ज़ाम देना था वो लोग दे चुके हैं, और अब सभी लोग जितने भी लोगों ने केवीएस पीआरटी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया था वो सभी लोग अब केवीएस पीआरटी टियर 2 में लगने वाले हैं। तो आप सभी लोग लग जाइए, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी की जाएगी, कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएगी। तो इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्राइब करके जाएंगे तो आपकी फीड में आ जाएगा, तो जो भी आपके साथ क्लासेस शेयर की जाएंगी एनसीईआरटी वगैरह की वो आपको इमिडिएटली मिल जाएंगी, तो उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और कल से हम लोग इस चैनल पे एक एक टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, 1 टॉपिक 1 डे। तो हमारा इस तरीके से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।